हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आई होप दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपकी एडकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं वैसे आपके गणित में आपका देखिए अध्याय नंबर आपका जो दिया गया है अध्याय नंबर 8 बीजीय व्यंजक एवं स्वर समीक्षाएं। इस अध्याय के आपके जो सभी प्रश्न दिए गए उनको इस वीडियो में हल करेंगे। सभी जो प्रश्न हैं उनके सटीक हल इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम ये कोशिश करेंगे कि सभी जो प्रश्न दिए गए हैं आपको इस अध्याय में उनको हम अच्छे तरीके से समझें। केवल जो है हमको यहाँ से जो है इस वीडियो के माध्यम से आप जो है हल देखकर अपनी बुक में ही ना उतारें। इस वीडियो के माध्यम से आप जो है सभी प्रश्नों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आपका अध्याय नंबर 8 बीजीय व्यंजक एवं स्वर समीक्षाएं इसके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए देखिए सबसे पहले आपको अध्याय नंबर 8 दिया गया है बीजीय व्यंजक एवं स्वर समीक्षाएं। इसमें आपको जो स्वर समीक्षाएं उनके बारे में बताया गया है। तो देखिए आपको यहाँ जो है कुछ जो है आपको बेसिक चीज़ें इस पार्ट के बारे में अध्याय के बारे में आपको यहाँ दी गई हैं जिससे आप जो है पढ़ सकते हैं। हम इसमें जो भी चीज़ें दी गई इन्हें सीधे हम जो है सवालों के माध्यम से करेंगे ताकि हमें जो है काफ़ी अच्छी तरीके से वो समझ में आ जाए। तो चलिए देख लेते हैं। आपको यहाँ देखिए कुछ जो है एग्जाम्पल दिए गए हैं तो वो आप देख सकते हैं। इसके बाद अब आगे बढ़ते हुए देखिए आपको यहाँ देखिए और कुछ जो है एग्जाम्पल के रूप में यहाँ आपको समझाया गया है कि किस तरीके से आप जो है स्वर समीक्षाओं को जो है सवालों के माध्यम से हल करेंगे। ठीक है, ये आपको देखिए कुछ यहाँ जो है बहुपद और बहुपद के गुणन के बारे में बताया गया कि किस तरीके से आप जो यहाँ गुणा करेंगे आपस में। ठीक है, इस तरीके से समान पद वाले जो है उनको कैसे इकट्ठा करके गुणा करेंगे इस तरीके से बताया गया है। तो इन्हें हम जो है सीधे सवालों में हल कर लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ प्रश्न नंबर पहला दिया गया है। तो देखिए प्रश्न नंबर पहले में आपको सही विकल्प दिया गया है कि एक पदी और द्विपद का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए हम इसके लिए क्या करेंगे, आपकी जो एक यहाँ प्रश्न बैंक आई है प्रश्न बैंक उसके माध्यम से सभी जो सवालों को समझेंगे। आपके जो सवाल जो बुक में दिए वहीं प्रश्न बैंक में है और जो सभी हल है वो एकदम सही है। तो आप यहाँ से भी जो है प्रश्नों को समझकर पहले समझ लें उसके बाद अपनी जो है बुक में उतार सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए देखिए अध्याय नंबर आपका 8 दिया गया है बीजीय व्यंजक एवं स्वर समीक्षाएं, जिसमें देखिए प्रश्न नंबर आपका पहला बोल रहा है एक पदी और द्विपद का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए एक पदी और जो है द्विपद का गुणनफल क्या होगा, द्विपद होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें जो बा है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 2 दिया है आपको यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा ए गुणा ए गुणा ए गुणा बी गुणा बी गुणा बी का ये जो गुणनफल क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ इसमें आपस में गुणा कर लेंगे। 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 8 3 24 तो 24 हो गया। तो आपका जो ऑप्शन नंबर दा है वो सही हो जाएगा। इस तरीके से 24 ए का क्यूब बी का स्क्वायर, ये आपका ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर दा जो है सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है एक आयत की लंबाई 4xy और चौड़ाई 6y² है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए आयत का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो आपके पास लंबाई और चौड़ाई दे दी गई है। लंबाई आपको दी 4xy और चौड़ाई दी 4y स्क्वायर, तो इसको आपस में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6 चौके 24 24xy का क्यूब। तो ये ऑप्शन नंबर आपका साफ में दिया है 24xy का क्यूब। तो ऑप्शन नंबर आप प्रश्न नंबर 3 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साफ। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 है आपका तनिष्क के घर में स्कूल की दूरी तनिष्क से के घर से जो स्कूल की दूरी वो है x + 8 ठीक है मीटर में है। तो आने और जाने में उसे कुल कितनी दूरी तय करेगी। देखिए आने स्कूल से की दूरी यानी जाने में उसको कितना दूरी लग रही है x + 8 लग रही है। ठीक है, तो जो आने और जाने में क्या हो जाएगा हम दुगना कर देंगे। ठीक है, दुगना करेंगे तो जब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो जाएगा x² + 16। तो x² + 16 का 2x + 16 2x + 16 का है ऑप्शन नंबर बा में। तो आपका ऑप्शन नंबर बा यहाँ जो है चौथे का आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां इसमें आपका कि एक जो है कोष्टक में दिया है आपको 7x - 4 मीटर लंबी तार में से 3x - 4 मीटर तार काट लिया जाए तो कितना तार जो है शेष बचेगा। तो आप इसमें से इसको घटा लेंगे तो आपका जो है ऑप्शन नंबर दा जो 4x है वो सही आ जाएगा। तो आपका जो प्रश्न नंबर 5 है उसका आंसर आ जाएगा दा 4x। ठीक है, आपको देखिए सभी जो पाँचों जो आपके सही विकल्प थे उनके आंसर ये दिए गए हैं जहाँ से आप इन्हें यहाँ से देख कर यहाँ जो है आप सही उत्तर जो है उनको अपनी बुक में भर लेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए आपको प्रश्न नंबर 6 दिया गया है। अब प्रश्न नंबर 6 से आपको यहाँ हल करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको प्रश्न नंबर 6 में बोल रहा है निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें प्रश्न नंबर 6 का जो ए प्रश्न दिया है p² - 7p क्यू माइनस क्यू का स्क्वायर, और इसमें से आपको योगफल लेने जोड़ना है, किसे जोड़ना है 3p का स्क्वायर माइनस 2p + 7q स्क्वायर, इससे जोड़ना है। तो ठीक है, इससे हम जो है दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को इस तरीके से आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से लिखने के बाद
ये हमने जो है दोनों को यहाँ लिख दिया, ठीक है। दोनों को लिखने के बाद आपको जो है दोनों को जोड़ देना है। तो देखिए पी आप यहाँ जो है दोनों को जोड़ेंगे, देखिए पी स्क्वायर हो जाएगा 2p स्क्वायर, फिर 9p हो जाएगा। इसके बाद देखिए -7p और -2p हो जाएगा 9p। और उसके बाद ये आप यहाँ से देखिए एक जो है 7q में से एक q स्क्वायर घट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 6q स्क्वायर। तो ये आपका जो इस तरीके से हल हो जाएगा, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अब जो है बा बोला है आपको कि इसको जोड़ना है आपको इससे, तो ठीक है दोनों को आप जोड़ देंगे। इसके बाद आप यहाँ क्या करेंगे, सभी के जो चिन्ह यहाँ जो है निकाल देंगे, तो देखिए ये जो है कट जाएगा एक दूसरे से, सभी जो है एक दूसरे से कट जाएंगे। प्लस AB जो है -AB से कट जाएगा, ये BC जो है ये इससे कट जाएगा, और ये CA जो है इससे कट जाएगा। तो आपका जो आ जाएगा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो यहाँ प्रश्न नंबर 6 को जो है हल कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा देखिए प्रश्न नंबर 6 के ई और बा दोनों का जो है आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए आपको जो है अब आगे आपको यहाँ प्रश्न नंबर 7 दिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है 9y स्क्वायर प्लस yx माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4x में से आपको 6 माइनस 7y स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3y को आपको क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो इसको घटाने के लिए क्या करेंगे, हम पहले लिख लिए ये और माइनस का चिन्ह लगा घटा दिए। अब इसके बाद माइनस का जैसे ही हम चिन्ह को जो है अंदर कोष्टक में करेंगे तो सभी चिन्ह जो है बदल जाएंगे। जैसे -6y हो जाएगा, उसके बाद ये -7y का में बदल जाएगा प्लस 7y में, क्योंकि यहाँ जो है माइनस का हो गया प्लस, फिर प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -5xy। फिर सभी जो चिन्ह बदल जाएंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे x वालों को x के साथ जोड़ देंगे और y वालों को y के साथ, जो x स्क्वायर वाला है उसको x स्क्वायर के साथ, जो y स्क्वायर वाला है y उसको y स्क्वायर वाले के साथ, और जो x y वाला है उसको x y वाले के साथ, यानी उसके समान चर वाले जो भी हैं उनको जोड़ देंगे। जैसे आप देख लीजिए कि y स्क्वायर तो यहाँ 9y स्क्वायर है, और y स्क्वायर कहाँ है, देखिए आप 9y स्क्वायर और ये 7y स्क्वायर है, तो 9 और 7y स्क्वायर हो गया 16y स्क्वायर। इसके बाद x y वाले कितने हैं, तो x y वाले देखिए आप यहाँ जो 4x y वाले आपके देखिए जो -5xy हो गया, और एक हो गया आपका ये xy। तो ये इसमें से एक घटेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस है तो यहाँ हो जाएगा -4xy। इस तरीके से आप जो सभी जो चर वाले हैं उनको जोड़ लेंगे, तो आपका जो उत्तर आ जाएगा यहाँ 16y स्क्वायर, इसे 16y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4x, ये जो है आपका प्रश्न नंबर 7 का यहाँ उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ प्रश्न नंबर 7 को पूरा हल कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको देखिए प्रश्न नंबर 8 दिया है। प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है आपको गुणनफल ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, गुणनफल करना है, गुणा करना है आपस में। तो देखिए हम जो है यहाँ आपका ए प्रश्न को पहले हल कर लेते हैं। ए का आपको गुणा करना है, तो देखिए ए का 4x का आपको कोष्टक 3x प्लस 7xy में गुणा करना है। तो आप कोष्टक हटा के गुणा कर लेंगे। 4x का पहले 3x में कर लेंगे, फिर 4x का 7xy में कर लेंगे। तो 4x का 3x में हो जाएगा तो हो जाएगा 12x स्क्वायर, फिर 4x का 7xy में हो जाएगा तो हो जाएगा 28x स्क्वायर प्लस y। तो ये आपका जो ए का जो है उत्तर हो जाएगा ये वाला, ठीक है ये ओके। इसके बाद हम जो है प्रश्न नंबर इसमें जो है बा जो है उसको देखते हैं, बी को। बी में आपको 5xy को कोष्टक के अंदर है x प्लस 7x स्क्वायर y से गुणा करना है। तो इसी तरीके से आप गुणा करेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा 5x स्क्वायर y प्लस 5xy का क्यूब। तो ये आपका जो इसका बी का जो है ये उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ जो है प्रश्न नंबर 8 को पूरा यहाँ हल कर लेंगे, ए और बी दोनों को, ठीक है। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको देखिए प्रश्न नंबर 9 दिया है। व्यंजकों को आपको सरल कीजिए और निर्देशानुसार मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको व्यंजकों को क्या करना है, सरल करना है, यानी जो व्यंजक दिए ए और बी इनको सरल करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ y के मान दिए, उनके मान रख के आपको इनका जो है क्या करना है, आपको मान निकालना है, ठीक है। इनको पूरा सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ जो है गुणा किया वैसे इन्हें गुणा करके सरल कर लेते हैं। 4y का हम जो कोष्टक में सब में गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए 4y का जब कोष्टक में अंदर गुणा कर देंगे तो हम क्या करते हैं, सीधे काम करते हैं, हम इसमें गुणा नहीं करते, हम सीधे जो है यहाँ आपको मान दिया है तो हम सरल ना करते हुए सीधे मान रख देते हैं, ठीक है। तो देखिए जहाँ जहाँ y है वहाँ आप जो है y की जगह 4 रख देंगे ए में, ठीक है। तो y बराबर 4 रखने पर 4, उसके बाद y था तो यहाँ 4 गुणा, फिर उसके बाद 5, फिर वहाँ 4 y था तो वहाँ उसकी जगह क्या हो जाएगा आपका, उसकी जगह आपका हो जाएगा 4, ये हो गया 4, फिर -6 था और +4। अब इसे आप जो है सॉल्व कर लेंगे सिंपल, तो आपका आ जाएगा 228। तो ये आपका जो ए का जब और जो है आंसर हो जाएगा, जहाँ y के लिए जो मान था वो क्या था, 4 था, ठीक है। इसी प्रकार से b जो है उसमें हम जो है y बराबर 1 के मान के लिए हल कर लेंगे। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ जो है y बराबर हम 1 को रख देंगे। तो इस तरीके से देखिए 2y
प्लस 3 कोष्टक के अंदर 4y माइनस 7 स्क्वायर प्लस 1। तो y बराबर 1 रखने पर सभी जगह जहाँ जहाँ y है वहाँ जो हम 1 रख देंगे। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा 31 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन नंबर बी जहाँ y का मान 1 था उसका आंसर हो जाएगा 31। तो आपका एक आंसर हो गया, ए का वो हो गया 228 और बी का जो हो गया 31। तो इस तरीके से आप यहाँ प्रश्न नंबर 9 को पूरा जो है हल कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। व्यंजक 3a स्क्वायर माइनस 8 में से आपको a कोष्टक के अंदर a स्क्वायर प्लस a माइनस 7 को घटाना है और व्यंजक का मान a बराबर माइनस 3 के लिए ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है। तो चलिए घटा लेते हैं। आपको दिया गया है 3a स्क्वायर 8 में से 3a स्क्वायर 8 माइनस करना है आपको उसमें से a कोष्टक के अंदर a स्क्वायर प्लस a माइनस 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ जो है कोष्टक को खोल लेंगे। कोष्टक खोलने के बाद यहाँ जो है सभी चिन्ह बदल जाएंगे। 3a स्क्वायर माइनस 8 माइनस a का क्यूब माइनस a का स्क्वायर प्लस 7a। ठीक है, सभी चिन्ह बदल गए। माइनस था तो ये 7 में था, माइनस 7 था तो वो प्लस 7 हो गया। ठीक है, सभी चिन्ह बदलने के बाद आप क्या करना है, इसे हम जो है थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले ए क्यूब को लिख लिया आपने माइनस ए क्यूब, फिर उसके बाद ए स्क्वायर वाले को लिखेंगे तो 3a स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर गया तो 2a स्क्वायर, फिर आपका यहाँ 7a है, फिर आपका 4 आ जाएगा माइनस 8। ठीक है, ये आ गया। अब आपको बोला था कि a बराबर माइनस 3 के मान रखने के लिए आप जो है a बराबर माइनस 3 का मान रखकर यहाँ जो है आपको ज्ञात करना था। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ हम जो माइनस 3 रख देंगे और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ जो है आ जाएगा आंसर आ जाएगा 38। तो ये जो है आपका प्रश्न नंबर ये 10 का पूरा यहाँ सॉल्व हो जाएगा और आंसर आ गया आपका माइनस 38। ठीक है, माइनस 38 हो गया। तो यहाँ से आप जो है सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर हो गया आपका 10। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 11 है। देखिए, आपको सरल करना है। जहाँ आपको ए प्रश्न दिया है, इसमें आपका पहला जो प्रश्न है a का स्क्वायर माइनस 3 एक कोष्टक में और b स्क्वायर प्लस 4 और दूसरे कोष्टक में और प्लस 7 ये आपको दिया गया है। हल कर लेंगे। इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, कोष्टक का गुणा कर देंगे। जैसे देखिए ए स्क्वायर का हम जो है सबसे पहले कोष्टक का ए स्क्वायर का गुणा कर देंगे b स्क्वायर में। ठीक है, कोष्टक का गुणा करके तो a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। इसके बाद a स्क्वायर का हम 4 में करेंगे तो माइनस 4a स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये जो है चिन्ह यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप जैसे आप इसे करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये खुलेगा, कोष्टक खुलेगा। तो ठीक है, फिर माइनस 3 का करेंगे आप तो हो जाएगा माइनस 3b स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस 3 12 3 चौके 12 और प्लस 7 आपका चल रहा है। इसके बाद आप इसे जो है क्रम से जमा देंगे तो ये इस तरीके से जमाने पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर और 12 में से आप माइनस 12 में से 7 को घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस 5। तो ये आपका जो है 11 का जो प्रश्न नंबर 1 है उसका जो ये आंसर इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें देखिए प्रश्न नंबर इसी में आपका 2 दिया है, गुणनफल ज्ञात करना है आपको इस तरीके से। तो देखिए यहाँ भी आपको क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है, गुणा करना है आपस में। तो गुणा करने के लिए आप क्या करेंगे, 2/3x का इसमें पूरे कोष्टक में गुणा कर देंगे, फिर ये जो माइनस 3/2y है उसका इस तरीके से पूरे कोष्टक में गुणा कर देंगे, जिस तरीके से हमने यहाँ किया। अब इसके बाद सब गुणा करेंगे आप इसे। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, जो चर वाले मतलब जैसे x चर वाले हो गए उनको आपस में लिख देंगे, जो y चर वाले हैं उनको आपस में लिख देंगे, जो भी जोड़ या घट रहे होंगे उनको आपस में जोड़ घटाकर आपको यहाँ लिखना है। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2/2 प्लस 8 के बटे में 9 xy माइनस 9 के बटे में 8 xy माइनस 2y स्क्वायर। ये आप जो जोड़ने घटाने पर जो चर वाले सेम समान चर वाले उनको जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद इसे भी आप थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। इसमें जैसे xy वाला है, जैसे 8/9 xy में से 9/8 xy को आप थोड़ा सॉल्व करेंगे। इसे इसमें कॉमन लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे कॉमन लेके जब सॉल्व करेंगे तो 9 और 8 का जो लघुत्तम आ जाएगा 72। इसके बाद आप इसे जो यहाँ और सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा x स्क्वायर के बटे में 2 माइनस 17xy बटे 72 माइनस 2y स्क्वायर। तो ये आपका जो है इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर 11 के पहले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये, और दूसरे का आंसर हो जाएगा ये। तो आप इस तरीके से प्रश्न नंबर 11 को पूरा यहाँ हल जो है इस तरीके से कर लेंगे। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे दोस्तों आपको प्रश्न नंबर 12 दिया है, आपको क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब आपको गुणनफल ज्ञात करना है तो यहाँ जो है ये दिया है और ये दिया है। एक में आपको 2 प्रश्न दिए तो उनके आपको गुणनफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इसको कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका जो है यहाँ सबसे पहले जो सवाल बोल रहा है आपका 2a का स्क्वायर प्लस 3b और होल स्क्वायर। तो यहाँ जो है होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा कौन सा वाला, a प्लस b का स्क्वायर वाला जो है सूत्र लग जाएगा। हम सबको मालूम है इसका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
ये बराबर में प्लस 2ab, ये जो है a प्लस बी होल स्क्वायर का सूत्र होता है, हम सबको मालूम है। तो यहाँ हमारे लिए जो a का मान है वो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर और b का मान हो जाएगा 3b। ठीक है, तो इस तरीके से इस सूत्र में हम जो है मान रख देंगे तो आ जाएगा 2a होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस 3b होल स्क्वायर, ठीक है, यानी b का स्क्वायर प्लस 2a आपका क्या है 2ab और b क्या है 3b। ठीक है, अब इसके बाद इसे आप सिंपल सॉल्व कर लीजिए, ये सूत्र लग गया आपका। इसके बाद जब इसे सॉल्व करेंगे और इसमें जब आप जो चर वाले a चर वाले हैं उनको a चर के साथ और जो b चर वाले हैं उनको b चर या जो a और b चर वाले उनको आपस में जोड़ और घटा देंगे तो आपका जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा 4 प्लस 9b स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर b। तो ये आपका निकल कर आ जाएगा प्रश्न नंबर 12 के पहले का जो है उत्तर। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है, इसमें 3x माइनस 5 एक कोष्टक में, 3x प्लस 7 एक कोष्टक में। ठीक है, इसको आपको करना है तो यहाँ जो है आपका सूत्र लग जाएगा। इसके बाद जैसे आप सूत्र लगाएंगे इसे, या तो आप सूत्र लगा के भी कर सकते हो, ऐसे डायरेक्ट जो है गुणा भी कर सकते हैं। तो 3x का 3x में हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर 3x का पूरे इसको आप जो है कोष्टक में करेंगे, फिर इसके बाद -5 का 3x में करेंगे, फिर -5 का 7 में करेंगे। इस तरीके से जब आप इसका गुणा करेंगे तो आपको जो है यहाँ प्राप्त हो जाएगा। इसमें आप इस तरीके से देखिए यहाँ गुणा कर देंगे ये, तो यहाँ आप यहाँ ये भी सूत्र लगा सकते हैं आप इस तरीके से यहाँ। और जैसे आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर निकल कर आ जाएगा, जैसे आप जो चर वाले जो हैं उनको आप जो समान चर वाले उनको आपस में जोड़ घटाएंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 35। ये आपका जो है प्रश्न नंबर आपका 12 की जो सेकंड प्रश्न है उसका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रश्न नंबर यहाँ 12 को यहाँ ये इतना पूरा और यहाँ आपका जो ये दिया गया है इतना पूरा, ये जो है आपका ये हल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए हम प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। निम्नलिखित सारणी में 3 आयताकार बक्सों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। ठीक है, तो प्रत्येक का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, बक्सा का जो अगर आप यहाँ देखेंगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी गई है तो आयतन आपको निकालना है। नहीं, बक्सा क्या होगा, बक्सा एक जो है आयत की तरह हो जाएगा, तो आयत हो जाएगा, तो आयत का आपका जो आप आयताकार हो जाएगा, आयताकार हो जाएगा, तो उसका आयतन आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई आपस में गुणा कर देंगे। लंबाई आपको दे दी गई, चौड़ाई भी दे दी गई, ऊंचाई भी दे दी गई है, आपस में आप इसका गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 24xyz। 4 देखिए 4 तिया 12 और x y और z। ठीक है, 4 तिया आपका 12 हो गया और 12 दूनी ये 24 हो गया, तो हो जाएगा 24xy। इसी तरीके से आप यहाँ सभी का जो है आप यहाँ गुणा कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ जो देखिए चौथे में दिया -3 लैम्डा स्क्वायर y माइनस 6m स्क्वायर n। तो देखिए जो हैं जैसे 3 का हो जाएगा 6 में तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, बाकी जितने भी आपके चर हैं जो उनमें नहीं मिल रहे हैं, जैसे ये मिल रहा है n तो हो जाएगा n की घात 3, बाकी देखिए m मिल रहा है m की घात 3 हो जाएगा, तो n नहीं n की घात आपका ठीक है 3 हो जाएगा, n की घात 3 और लैम्डा कितने इसमें एक ही लैम्डा 2 है तो लैम्डा की घात भी 3 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा चौथे का जो इसमें आयतन निकल कर हो जाएगा -18 लैम्डा की घात 3 m की घात 3 n की घात स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से आप इनमें सभी जो है पाँचों को आपस में जोड़ लेंगे तो आपका जो है आयतन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके सभी के जो है आयतन लिखे हुए हैं, आप यहाँ से देख कर जो है यहाँ से हल कर सकते हैं। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे दोस्तों आपको प्रश्न नंबर 14 दिया है। आपको देखिए आपको यहाँ सरल करना है। आपको एक कोष्टक में दिया है xy माइनस yz और इस तरीके से xy प्लस yz, इसी तरीके से yz प्लस zx और फिर बाकी आपको आगे भी ये प्रश्न दिया गया है। अब आपको ये सभी प्रश्न को सबसे पहले हल में यहाँ उतार लेना है और इसके बाद आपका यहाँ जो है इस प्रश्न में ये वाला सूत्र लगेगा कि a प्लस b और एक कोष्टक में a माइनस बी बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ जो है a और b का हमारे लिए क्या वैल्यू है। ठीक है, तो a प्लस बी आपके लिए क्या हो जाएगा x, ये जो पूरा है आपका, ये जो पूरा है ये आपका हो जाएगा आपका a। ठीक है, इसके बाद ये जो हो जाएगा आपका हो जाएगा पूरा b, इसके बाद ये जो हो जाएगा आपका पूरा a और ये हो जाएगा आपका b। तो ये आप जैसे माइनस करेंगे तो ये सूत्र में आप जो है अप्लाई हो जाएगा ये। तो हमारे लिए a का मान निकल कर आ गया और b का मान निकल कर आ गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस सूत्र में मान रख लेंगे तो हमारा जो मान निकल कर जाएगा x स्क्वायर एक्स वाई होल स्क्वायर माइनस वाई जेड होल स्क्वायर प्लस वाई जेड होल स्क्वायर माइनस जेड एक्स होल स्क्वायर प्लस जेड एक्स होल स्क्वायर एक्स वाई माइनस होल स्क्वायर, यानी ये आपस में सभी जो है कट जाएंगे। ठीक है, जेड एक्स से जेड एक्स, वाई से वाई, ये सभी आपस में कट जाएंगे तो हमारा जो आंसर निकल कर आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस सूत्र के माध्यम से आप जो प्रश्न नंबर 14 को आसान तरीके से यहाँ सरल कर सकते हैं। तो आपका आंसर निकल कर आ गया 14। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 14 का यहाँ जो है हल हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आगे देखिए आपको जो है आखिरी प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 15। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 15 करने के पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं कि देखिए आपने जो अभी यहाँ जो प्रश्न नंबर आपका अध्याय नंबर 8 का प्रश्न नंबर 14 तक यहाँ तक हल देख लिया सरल रूप से। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक सभी जो प्रश्न हैं उनके हल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इसी तरीके से इसका जो अगला अध्याय अध्याय नंबर 9 उनका भी आपको इसी तरीके से सरल रूप से अगर आपको सभी जो प्रश्न हैं उनका अगर आपको हल देखना है तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप देखिए जैसे ही आप यहाँ मोर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो का डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, जहां आपको इसका अगला जो अध्याय अध्याय नंबर 9 वहां आप उसके वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, जहां आप उस वीडियो की लिंक पर क्लिक करके इसका अगला जो अध्याय है उसका भी हल इसी तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के आपका जो है प्रश्न नंबर 15 है, प्रश्न नंबर 15 को हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 बोल रहा है आपका ए कोष्टक में दिया है आपको a + b, एक कोष्टक में दिया है 2a + b और एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b के योगफल में से, इसके योगफल में से आपको a + b एक कोष्टक, फिर उसके बाद कोष्टक में दिया a² - ab + b² को आपको घटाना है, यानी आपको इसमें से जो है इसका जो योग करके इसका दोनों का योगफल करना है, फिर उसको इसमें से घटाना है। तो देखिए इनका हम जो है पहले योग कर लिए और उसके बाद इसका माइनस चिन्ह लगाए, फिर सब आपका जो है सब आप जो है यहाँ पूरा चिन्ह सबके खोलेंगे, जैसे आप जो है आपस में इनका गुणा करेंगे, जैसे a का करेंगे 2a में तो 2a² हो गया, फिर a का जो है आप b में करेंगे तो ab हो गया। इस तरीके से आपको सिंपल यहाँ जो है जो समान चर वाले हैं उनके साथ गुणा करना है, उसके बाद इसमें से माइनस चिन्ह हटा कर सभी जो माइनस में चल जाएंगे और जब आप सब जो है जैसे 2a² वाले से 2a² जो a² वाला है उसको घटाएंगे, ab वाले से ab वाले को, b² वाले से b² को घटाएंगे, तो सबको जो है आप समान चर वालों को घटाएंगे तो आपका जो फाइनल निकल कर आएगा वो निकल कर आ जाएगा a³ - b³ + 3a² - b² + 4ab। तो इस तरीके से आप जो है ये जो है प्रश्न नंबर आपके 15 का जो है ये उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ आप जो है इस तरीके से प्रश्न नंबर 15 को यहाँ हल कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपका देखिए यहाँ जो प्रश्न नंबर 15 खत्म हुआ और ये अध्याय भी आपका यहाँ खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी जो आपके प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 तक सभी जो प्रश्न है वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको सभी जो प्रश्न समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर दोस्तों आपको इसी तरीके से बाकी जो आपके सभी अध्याय हैं जो इसके पहले के अध्याय हैं और इसके बाद के जो अध्याय हैं आपके, अगर उनका भी आपको इसी तरीके से हल देखना है तो आप क्या करेंगे, जैसे ही हम जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गए थे और आपको जो अगला अध्याय है जो उस वीडियो की लिंक मिलेगी उसी के नीचे आपको जो एक प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी, एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं गणित करके नाम से, जहां आपको उस प्लेलिस्ट पर सभी जो अध्याय हैं आपके सभी जो 15 अध्याय हैं 14, 15 जितने भी अध्याय हैं उनके सभी का आपको वहाँ हल प्राप्त हो जाएगा। जहाँ से आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी जो अध्याय हैं उनके हल के वीडियो वहाँ खुल जाएंगे और आपके जो बाकी सभी विषय हैं जैसे आपका हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उनके भी जो सभी पार्ट हैं उनके भी जो प्लेलिस्ट है उनकी लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, जहां आप उन लिंक पर क्लिक करके किसी भी विषय के किसी भी पार्ट का वहां से हल देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।